हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा साइंस में चैप्टर लाइट चल रहा है, 10th चैप्टर है ना, और उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो लास्ट जो हमारी प्रीवियस क्लास रही, प्रीवियस वीडियो रही थी, वो मैंने बताया था आप लोगों को कि कॉन्केव मिरर में कैसे कैसे किस किस पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कैसे कैसे बनती है और कहाँ कहाँ पे बनती है, उसका नेचर बताया था और साइज के बारे में चर्चा की थी। तो टोटल इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर टोटल हमारे पास कितने केसेस हैं? 6, जिसमें से हम प्रीवियस वीडियो में क्या कितने चर्चा किए थे? सिर्फ 3 की चर्चा की थी। तो जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो और जानना चाहता है चीजों को कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है कॉन्केव मिरर द्वारा, तो प्लीज आप मेरी प्रीवियस वीडियो पर जाके विजिट कीजिएगा, उसको देखिएगा कि हमने 3 केसेस पढ़े थे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज कहाँ बनेगी और क्या नेचर होने वाला है। फिर हमने देखा था कि बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इमेज कहाँ बनने वाली है, और फिर हमने देखा था कि जब सी पर रखा जाएगा ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगी। तो टोटल 6 केस है जिसमें हम 3 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज बाकी के 3 केस हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ केस है जो हमारा, वो ये है कि व्हेन object between F and C, जब ऑब्जेक्ट हमारा F और C के बीच में होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। सिलेक्ट C। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है। कैसे मिरर है? ये हमारा कॉन्केव मिरर है ना, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज व्हाट पोल, दैट इज फोकस, दैट इज C। अगर हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख देते हैं लाइक दिस A एंड B, तो अगर एक रे पैरेलल आई, जैसे हमने चर्चा किया था कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी हो तो हमें करना है क्या है, एक रे को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आना है, ठीक है। तो एक रे आई पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी? रूल्स हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइट पैरेलल आती है तो कहां से जाएगी? F से जाएगी, ठीक है। ये हमने F से गुजार दी। और एक रे को मैंने बताया था कि एक रे पैरेलल आएगी तो फोकस जाएगी, और एक रे को मोस्ट हमेशा किससे लेके आना है? सी से लेके आना है और सी से ही पास कराना है। तो एक रे जो आपकी आएगी वो सी से जाएगी, है ना, तो सी से ही आएगी, सी से ही वापस आएगी। और जहां पर भी ये मिल रहे होंगे, जैसे कि यहां मिल रहे हैं, तो यहां क्या बनेगी? आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। ये होगी आपकी इमेज। सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, आप लेकिन अच्छे से बनाइएगा। तो ये A डैश है, B डैश। तो हम देख पा रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट C, F और C के बीच में है तो एक रे पैरेलल आई, फोकस से गई, एक C से गई, C से ही वापस, और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ। तो क्या क्या हम इससे इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि जो इमेज है वो C से इस साइड बन रही है, यानी कि बियॉन्ड C बन रही है। क्या बन रही है? इमेज बियॉन्ड C। तो इमेज formed beyond C, C से परे बन रही है, ठीक है। दूसरा और क्या देख रहे हैं कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ना। हम क्या देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन इमेज का साइज क्या है? बहुत ही बड़ा है, यानी इनलार्ज है ना। तो इमेज इज इनलार्ज, है ना। इनलार्ज मतलब बड़ा, है ना। अगर ये मान लीजिए कि अगर ये 10 सेंटीमीटर की है तो मे भी हो सकता है ये 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये हमेशा क्या रहेगी? बड़ी रहेगी, अगर ऑब्जेक्ट को हम F और C के बीच में रखते हैं तो, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट, कि इमेज कैसे होने वाला है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, है ना। रियल एंड इन्वर्ट, जिसकी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि रियल मतलब पर्दे पे उतार सकते हैं, इन्वर्टेड मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज उल्टी होने वाली है, ठीक है। तो ये है इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, ओके। जो भी पॉइंट्स है उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देन मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है, अब ऑब्जेक्ट को हमने F C और F के बीच में रख दिया, F C के बीच में रखा। नाउ ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे। आप देख रहे होंगे कि हम प्रीवियस क्लासेस से जब भी हमने रे स्टार्ट किया डायग्राम, तो ऑब्जेक्ट को दूर से धीरे धीरे पास पास लेके आ रहे हैं ना। तो पहले इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड C, फिर C पर रखा, अब इसके बीच अब कहाँ रखेंगे? F पर रखेंगे। तो लेट्स सी कि F पर रखते ही ऑब्जेक्ट के साथ इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। सो नाउ द फिफ्थ केस, that is when object at F,
यानी ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जाएगा अब एफ पर। तो देखते क्या होता है, ये पोल, ये एफ और ये सी। तो ऑब्जेक्ट को रखा गया एफ पर, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए बी। और एक लाइन जैसे कि हमने चर्चा किया पहले भी कि पैरेलल लेके आएंगे, कहां से लेके आएंगे, पैरेलल लेके आएंगे। पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से गुजार देंगे। सॉरी इसे बनी नहीं है तो थोड़ा अच्छा बनाते हैं उसको। आप स्केल का यूज कर सकते हैं, मेरे पास तो स्केल नहीं है यहाँ पे, यू कैन यूज स्केल, है ना, वो परफेक्ट डायग्राम। तो ये क्रिया आ गई, पैरेलल आई और फोकस से गुजरी, और एक को कहां से गुजार रहे हैं, सी से, है ना। तो सी से आएगी राइट और सी से ही जाएगी, है ना, सी से ही जाएगी। सो वी कैन सी दैट क्लियरली द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोइंग पैरेलल, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट जा रही है ये कैसी है, पैरेलल है। और पैरेलल रेज तो कहीं मिलती नहीं है, ये सुनो, दो रेल की पटरियां हैं, कहीं मिलती है, नहीं मिलती है। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो लाइन पैरेलल जा रही है, हम ये सपोज करेंगे दे विल मीट एट इन्फिनिटी। कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे। अच्छा कैसे पता, जैसे हमने पहला वाला केस किया था जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था, जैसे सन। तो सन से जो रेज आते हैं वो पैरेलल तो होती नहीं है, लेकिन जब अर्थ तक पहुंचते तो क्या होती है, वो पैरेलल, है ना। सिमिलरली हम ये माने के चलेंगे कि जो रेज पैरेलल जा रही हैं ये इन्फिनिटी पर कहीं पर मिलेंगे, और वहां पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी ना। तो क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या देखिएगा, तो हम बोलेंगे इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज बहुत दूर बनेगी कहीं पर, हमें नहीं पता कहां, बस इन्फिनिटी पर कहीं पर मिलेगी, ठीक है। एंड व्हाट कंक्लूजन, सेकंड पॉइंट इज व्हाट, कि इमेज जो होने वाली है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत हाईली इनलार्ज। कैसे होने वाली है, हाईली इनलार्ज इमेज होगी, है ना, हाईली इनलार्ज्ड, है ना। और ऑब्वियसली रियल एंड इनवर्टेड ये इमेज की होने वाली है, ठीक है। कब, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, एफ पर रखा जाएगा। तो समझ पा रहे प्यारे बच्चों, यस, कहां रखा गया ऑब्जेक्ट को, एफ पर, तो इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पर। क्लियर। सो द लास्ट केस इज नाउ लेफ्ट, तो प्लीज देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, अदरवाइज मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट सिक्स्थ पार्ट। अब ऑब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को और क्लोज, यानी यहाँ जो लास्ट पॉसिबिलिटी बची हमारे पास ऑब्जेक्ट को रखने की, वो है पी और एफ के बीच में ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, तो देखते हैं कि जब पी और एफ के बीच रखा जाएगा तो क्या होने वाला है इमेज के साथ। यस, तो अब ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है पी और एफ के बीच। So this is what the last case that we are studying of concave mirror, है ना। तो ये है आपका पोल, ये है आपका F और ये है आपका C। अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया जाए, कहां रख दिया गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहां पे, P और F के बीच। तो ऑब्वियसली रूल पहला, पैरेलल आनी है, पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। लेकिन अब यहां पे एक आपकी बुक्स और बाकी बुक्स में भी थोड़ा डिफरेंस मिलेगा कि पैरेलल आती है तो वो गुजारते कहां से, एफ से। ये भी डायग्राम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट एनसीईआरटी फॉलोज वी ट्राई टू फॉलो दैट, है ना। तो एनसीईआरटी क्या फॉलो करती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि भैया जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट जो पैरेलल आ रही है वो यहाँ जाएगी कैसे, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट ही है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट इसको पास करेगी, नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या होगा, फिर होने वाला है, हालांकि ऐसा हो सकता है कि लाइट जरूरी कि ऑब्जेक्ट के पास जैसे ही पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट को, है ना, और मैं खड़ा हूं तो ऑब्जेक्ट इमेज में लाइट आएगी, ऐसे पड़ेगी रिफ्लेक्शन पर, वो यहाँ से भी जा सकती है लाइट। लेकिन एनसीईआरटी क्या फॉलो करें, बस मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। हम एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, सीबीएसई सेज फॉलो एनसीईआरटी, सो वी फॉलो एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कहती है कि इस लाइट को ऑब्लिकली इंसिडेंट कराइए, और जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई होगी उसी एंगल पे क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट भी होगी आपकी, है ना। तो व्हाट दिस एनसीईआरटी फॉलोज, ठीक है। तो हम जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है उस एंगल पे लाइट रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। और एक को कहां से गुजारना है, भूलना नहीं है, सी से गुजारना है ना। तो एक को हम गुजारेंगे सी से, तो थोड़ा आप अच्छे से बनाइएगा डायग्राम, है ना। मेरे पास स्केल नहीं है तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो ही रही है ना। दिस ऐसे रेज आएगी और ऐसे जाएगी,
तो हम देख पा रहे हैं कि लाइट की जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बीच गैपिंग बढ़ रही है। क्या हो रही है? गैपिंग बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, अगर गैपिंग बढ़ रही है तो ये लाइट यहाँ तो कहीं मिलने वाली नहीं है। ओ, अगर लाइट मिलेगी ही नहीं तो इमेज कैसे बनेगी? क्वेश्चन। तो क्या यहाँ पे इमेज नहीं बनती है? अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते तो क्या इमेज नहीं बनेगी? बनेगी, लेकिन वो यहाँ नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पर रेस क्या हो रही है आपकी? दूर होते चले जा रही है। यार तो वहां कहाँ बनेंगे इमेज? तो हम क्या करेंगे, अब इसको डॉटेड करके पीछे मिलाएंगे, है ना, लाइक दिस, क्योंकि सेट तो मिलेंगे नहीं कहीं पे भी। और डॉटेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल रेज नहीं जा रही, एक्चुअल रेज तो यहीं जा रही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि रेज यहाँ कहीं मिल रही होंगी, है ना, इसलिए हम इसको डॉटेड करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इमेज यहाँ पे कट हो रही है रेज, तो इमेज जो है वो यहाँ बनने वाली है आपकी ए डैश बी डैश, है ना। तो दिस वाज द लास्ट केस, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो इमेज यहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ रेज अलग अलग हो रही है, दूर दूर हो रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इमेज कहाँ बनेगी? मिरर के अंदर बनेगी। क्या बनेगी? मिरर के अंदर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ? इमेज कहाँ बनेगी? इनटू द मिरर। कहाँ बनेगी? इनटू द मिरर। हाँ, तो इमेज फॉर्म इनटू द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज बन रही है। और साइज कैसा होगा? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जितने भी साइज का है उससे ज्यादा साइज का क्या होगा? क्योंकि इमेज वगैरह, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर होगा, 3.5 या 4 सेंटीमीटर होता है, तो ये 5 होगा तो ये 6, 7, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में क्या होगी? बड़ी होगी। और यहाँ एक चीज और अलग दिख रही है हमें, क्या? अगर ऑब्जेक्ट ए नीचे बी ऊपर है तो यहाँ पर भी ए नीचे और बी ऊपर है। इससे प्रीवियस केस में क्या दिख रहे थे? अगर ऑब्जेक्ट ये था, ये थी इमेज, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज बड़ी है बट सेम पोजीशन पर है, सेम ही है। अगर सेम मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी है, ऐसा नहीं कि इमेज उल्टी हो रही है जैसे पहले वाले केस में चल रहा था ना। तो ये लास्ट केस है जहां हम देख पा रहे हैं कि जो इमेज बनने वाली है आपकी वो कैसे होने वाली है? एक तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब इमेज सीधी बनेगी, जैसे हमें वैसे मिरर के अंदर दिखाई देगा। तो वर्चुअल का मतलब क्या है? वर्चुअल का मतलब इस इमेज को हम पर्दे पे नहीं उतार पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? पर्दे पर नहीं उतार पाएंगे। बाकी जितने भी 5 केस है इसके, उन सारी इमेजेस को हम पर्दे पर उतार पाएंगे, बट इस इमेज को हम पर्दे पर उतार नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग केस है बाकी 5 केसेस से। कैसे अलग है? इसमें एक चीज अलग आती है क्या, कि इमेज वर्चुअल होने वाली है और इरेक्ट होने वाली है, बाकी प्रीवियस केस में ऐसा देखने को नहीं मिला। ठीक है, और इसकी इसी प्रॉपर्टी का उपयोग कहाँ किया जाता है? शेविंग करने। मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर का यूज और कॉन्वेक्स मिरर का यूज, तो इसी का यूज कहाँ करते हैं? शेविंग करने, ताकि आपको बड़ा दिखाई दे, ताकि आप इजीली शेविंग कर पाएं। जिम्स में अगर किसी जिम्स में क्या होता है, व्यक्ति को अपनी बॉडी थोड़ा बड़ा करके देखना होता है ताकि उसको मोटिवेशन मिले जिम करने का ना, तो वहां पर भी कौन सा मिरर लगाया जाएगा? आपका कॉनकेव मिरर लगाया जाता है, ताकि जो भी ऑब्जेक्ट जितना भी है वो थोड़ा बड़ा करके क्या दिखाए? हमें इमेज दिखाए, तो दैट पर्सन गेट मोटिवेटेड इन जिम। और शेविंग में भी अच्छे से वो अपनी स्किन को देख पाए, ताकि अच्छे से क्या कर सके? वो शेव कर सके, कटवट ना लगे ना। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है इन जगहों पे, और भी जगहों पर है, बट ये 2 मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप ये 6 केस हम डिस्कस कर चुके हैं, 6 ही केसेस हैं, तो इनको अच्छे से देखिएगा, और फिर भी कहीं पर अगर कुछ दिक्कत रह जाए तो प्लीज हमें बता सकते हैं, है ना। तो ये है, इसको अच्छे समझ लीजिए, डायग्राम को, सी पॉइंट को समझ लीजिए, और फिर अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, और थैंक यू अपना समय देने के लिए आप हमें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तो तब तक के लिए बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, है ना, एंड तब तक के लिए हरे कृष्णा।